नगरी में भारत बंद का व्यापक असर। एससी एसटी संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को रांची के नगरी में सभी दुकानें बंद रही। बंदी के कारण चिकनाका चौक, नारो बाजार, कटहल मोड़, दलादली चौक दिन के 2 बजे तक जाम रहा। बंदी में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं। झामुमो अध्यक्ष विनोद तिर्की, कांग्रेस अध्यक्ष साहबीर लोहरा, आदिवासी नेता सुनील कच्छप, प्रभात तिर्की सहित कई लोग बंदी करने में डटे रहे। सुनिए आदिवासी नेता सुनील कच्छप ने क्या कहा। तरह का जो क्रीमी लेयर है, जो जिसका आय सालाना अधिक है, उसको हटा दिया जाएगा आरक्षण से। तो इसको तो आम आदमी को ऐसे भी लाभ मिलेगा, आदिवासी के गरीब बच्चों को। तो इस पर आपका क्या कहना है, ये कैसे? देखिए, आज तो सब लोगों का आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हीं लोग को लाभ मिले, गरीब तबके के लोगों को मिले, लेकिन गरीब का सूद लेने वाला कोई नहीं। मेरा तो ये मानना है। तो आप तो कानून लाए हैं, तो उसमें तो टोटल का टोटल लोग आ जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिले और गरीब तबका के लोगों को बेनिफिट मिले, तो आपके पास में आधार कार्ड से सारे लोगों का बैंक लिंकअप है। आप उस पर दावा कीजिए ना, आप पूरे कानून लाइए। जैसे मैं पहले बोल चुका कि अगर मान लीजिए उस तरह का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा कि किसी कारणवश से उनके पास में आय का स्रोत बन गया 8 से 10 लाख रुपया, तो फिर लाभ लेने से वंचित हो जाएगा। किसी कारण से कहने का मतलब क्या है कि आप सालाना आय पर क्रीमी लेयर का डिसाइड किया जाता है। ऐसा थोड़े कि एक बार पैसा आ गया तो क्रीमी लेयर में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो सही बात है कि साल में ही एक बार ही, लेकिन आप देखिए कि आज के जो महंगाई का युग है या इनकम का जो ये बढ़ रहा है, तो 8 लाख रुपया भी हमको नहीं लगता कि बहुत बड़ा ये है। लोग चाहेगा कि 8 से 10 लाख। अभी का जो है ना, जैसे मान लेते हैं अभी तो लाभ, अगर कोई आदिवासी परिवार का कोई डीसी है, आईएएस है, आईपीएस, उसका बेटा भी अभी उसको लाभ मिल रहा है, वो तो इससे वंचित हो जाए। तो इस पर तो आम गरीब जो आदिवासी है उसको इसका लाभ मिलेगा ना। तो इसमें तो बंद का तो कोई हमको औचित्य नहीं लगता है। फिर भी आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, बंद करने का तो मेरा यही रीज़न रहा है कि जब भी कोई मामला आता है तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों का ही आरक्षण को लेके आता है। अगर आना ही है तो सारे समुदाय के लोगों के लेके बात आता। और रह गया बात कि आज जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, तो ये सब सारा चीज़ हम तो श्रेय देंगे सरकार में बैठे लोगों को ही कि डीसी का बेटा ही ये होता है। आप कितना ऐसा चीज़ किए हैं कि एक गरीब का बेटा सही मायने में पढ़ लिख के वो आगे बढ़े, उस तरह का स्थिति नहीं होता है। और जो कानून आया है वो कानून में तो इतना छेद हो जाता है कि ये सिर्फ कानून का कानून रह जाएगा और इसके पश्चात भी बहुत भीतरघात होकर वैसे लोगों को नौकरी चाकरी लगेगा। और आज मेरा ये कहना है कि आज हम ये कर रहे हैं, तो आप अगर जिस तरह का कोई त्रुटि है तो आप उसको सुधार लाइए, हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन कानून भी आप ऐसा लाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ही छेड़छाड़ होना पड़ता है।